आपने सोल्यूशन देख लिया? लेक्चर नंबर 61। अच्छा भाई, जो पिछला टेस्ट था उसमें वेल्थ स्टेटमेंट मांगी थी, वो ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट की मैच नहीं करनी थी। उसमें एक कास्टिंग एरर थी सवाल में। तो बहरहाल जो मैंने सोल्यूशन अपलोड किया है उसमें बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिख दिया है कि उसमें क्या कास्टिंग एरर थी, तो उसके बाद वो वेल्थ स्टेटमेंट मैच कर जाएगी। बहरहाल आपके फिर भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे अगर मैच नहीं भी की और अगर एडजस्टमेंट्स आपकी सही हो गई हैं। जिसकी मैच कर गई है तो वो गड़बड़ किया उसने फिर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, खालाजी का ऑर्डिनेंस जो 2001 में खालाजी ने बनाया था, स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब बताना है आपने। तो इनटेंजिबल का मतलब उसने पूछा है। अबू बकर अब्दुल्ला को बुलाओ, पेज नंबर 146। तो ये जी इनटेंजिबल है, मीन्स एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला और ये सारा। ये कोई 4-5 लाइनें हैं, 4 नंबर का सवाल है। तो शायद हर पॉइंट के 0.25 मार्क्स करते करते एक नंबर एक लाइन का, दूसरे नंबर दूसरी लाइन का, तीसरा नंबर तीसरी लाइन का। तो ये इंटेंजिबल की डेफिनेशन इसने पूछी है। फिर अगला सवाल है उसका, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन डिडक्शन ऑन इंटेंजिबल्स। एक ही दफा जगह बना दें, एक ही दफा जगह बना दें। इंटेंजिबल्स में अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने के रूल्स बताएं। इंटेंजिबल्स में अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने के रूल्स बताएं। तो मोहतरम, ये जो इंटेंजिबल्स में अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करने के रूल्स हैं, ये सारे रूल्स ही हैं कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी उसे अमोर्टाइज करेंगे, और मैक्सिमम कॉस्ट के बराबर अमोर्टाइज किया जा सकता है, कॉस्ट से ज़्यादा अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता। A/B फार्मूला है। नॉन वर्किंग डे पे भी अमोर्टाइज करेंगे, 25 साल पे अमोर्टाइज करेंगे अगर लाइफ पता ना हो। पार्टली बिजनेस यूज़ हो रहा हो तो इस तरह अमोर्टाइज करेंगे, साल के मिड में खरीदा इस तरह अमोर्टाइज करेंगे। तो ये सारी बातें ज़रूरी हैं। हाँ, अगर इसमें आप मिस कर भी दें तो गेन लॉस ऑन डिस्पोजल वाली लाइन मिस कर सकते हैं कि ये गेन लॉस की बात है, ना कि अमोर्टाइजेशन की बात है। बहरहाल इसमें एक लाइन स्काई ब्लू वाली लिख भी आए कि नो अमोर्टाइजेशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो ये भी अच्छी बात है। तो 7 नंबर हैं, तो पूरा सेक्शन लिखने की बजाय शायद टैक्स वालों का जो गेन लॉस निकालने का तरीका है उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर लिख भी आएंगे तो कोई इतना हरज नहीं है, थोड़ा सा जनरल सा सवाल है। लेकिन इन एनी केस ऊपर वाली सारी बातें लिखनी है, गेन लॉस के अलावा वाली वो तो मस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। गाजर लिमिटेड, कैरेट लिमिटेड इज engaged Carrot Limited is engaged in the manufacture, import and sale of electronic appliances for the past many years. कई सालों से ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज में डील कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने खर्चा किया है 4.5 लाख का प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट जिसने 12 साल फायदा देना है। तो 12 साल फायदा देना है प्रमोशन, तो प्रमोशन को लिख लें एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट ने 12 साल फायदा देना है। क्या करें जी, एडवर्टाइजमेंट ने 12 साल फायदा देना है। मैंने आपको बताया था पेज नंबर 145 पर कि एडवर्टाइजमेंट ने 12 साल फायदा देने का मतलब है कि आपने ये वाली जो इंटेंजिबल का डेफिनेशन का पार्ट है ना, एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर, यहां पे गिराना है एडवर्टाइजमेंट को। और यहां पे गिरा के एडवर्टाइजमेंट को फिर आपने कहना है कि एडवर्टाइजमेंट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, इसलिए हम इसको 12 साल के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट को काउंटिंग वाले तो खर्चे में डालते हैं, लेकिन टैक्स वाले अगर लाइफ दे दें तो आप अमोर्टाइज करेंगे। ओके, कहते 4 लाख रुपए का इनिशियल अलाउंस है, वो मैंने रिकॉर्ड करना है। एक मेरा पुराना कोई इक्विपमेंट था जो मैंने लोकली खरीदा है। अच्छा जी, लोकली खरीदा है का क्या मतलब है? लोकली खरीदा है का मतलब है मैंने कहां से खरीदा है? पाकिस्तान से। और यूज्ड का क्या मतलब है? सेकंड हैंड। तो बताएं, सेकंड हैंड चीज अगर पाकिस्तान से खरीदी जाए तो इनिशियल अलाउंस माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं कर सकते। इनिशियल अलाउंस इस सूरत में माइनस करने की इजाजत नहीं है। पता नहीं कैसे इसने 4 मिलियन निकाल लिया, इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं हो सकता। क्वेश्चन 28 नहीं, या इधर एक सवाल है आपको होमवर्क में देना है। क्वेश्चन 38 होमवर्क में देना है। क्वेश्चन 38 होमवर्क में घर में जाके वर्क करते हैं। ओके, 29 का 3, 29 का 3 इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस। ये क्या चीज़ है इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस? इनिशियल अलाउंस है 3 साल। 3 साल का ओल्ड प्लांट हमने लिया है, तो इस पे इनिशियल अलाउंस रिकॉर्ड करना है। कर दें जी रिकॉर्ड? क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? नहीं कर सकते। कर सकते हैं नहीं कर सकते? जल्दी बताएं।
कर सकते हैं, बिकॉज ये कहाँ से परचेज किया है, चाइना से परचेज किया। तो चाइना से परचेज किया है, भैया यार जल्दी बैठ जाए, हद हो गई यार, लेट आते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो चाइना से अगर हम इंपोर्टेड प्लांट खरीदें, चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, फिर भी इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। लेकिन अगर सेकंड हैंड पाकिस्तान से खरीदें तो इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगली लाइन, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट इज 7 years। और बकाया लाइफ प्लांट की कितनी बच गई है, 7 years। बताएं जी कितने सालों के ऊपर आप इसको डिप्रिशिएट करेंगे? ये तो इनिशियल अलाउंस हो गया ना, डिप्रिशिएट कितने सालों में करेंगे? 7 सालों में। मैं जूता उतारने लगा हूं, आज तो मैं जूता उतारने लगा हूं, आज पक्का उतरेगा जूता। 7 सालों पे डिप्रिशिएट करेंगे, 7 सालों पे डिप्रिशिएट करेंगे। कोई खुदा का खौफ कर लें, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15% जो है वो ये क्यों पड़ा था आपने रूल? अगर आपने आज आके यही बात करनी थी। चाहते हैं कि आप लोग खड़े हो, खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। चाहते हैं ये नहीं क्या, यानी कि किस चक्कर में आप लोग आ रहे हैं इधर? वो जो रेट बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, बैठ जाओ। तो WDV मेथड प्लांट के केस में तो वो किस लिए पढ़ा आप लोगों ने? ये जितने 7 साल वाले थे, मसला क्या यार? ये जिसने 7 साल बोले में क्या मसला है? चाहते क्या है? नहीं आज बता दें, जब आप पढ़ लिया कि बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15, तो यहां पे 7 साल बोलने की क्या तुक है? असद मसला क्या, हंस रहे हो? क्या चाहते हैं भाई? आप खड़े हो जाओ, क्या चाहते हैं? क्या मतलब 7 साल? कोई बार हो जाती है गलती, हाथ धोगी समझ नहीं लिया क्या हो गया, हाथ धोगी नहीं, अभी तक दिमाग कहीं और, वो देख भाग के आ गया, तो कुछ नहीं होता। अब खैर है, आप ऐसे टेंशन ले ली थी, टेंशन में पता नहीं क्या हो गया, क्या होने लगा है अब। चलें जी, तो इसको हम 15% के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे यूजिंग WDV मेथड। अच्छा अब्दुल्ला नहीं है, अच्छा ठीक है, इसमें से पेन ढूंढो यार जरा, किधर है बैग में से, वो आ गए, इनको दे दें। अच्छा जी, अब मोहतरम आप निकाल लें पेज 148, उधर ही खड़े हो जाओ, पेज 148। चार्जिंग पिन देखो, अब्दुल्ला से पूछो। अच्छा भी बैड डेट जो है वो माइनस करने की चंद शराइत हैं जो आज हम पढ़ेंगे, और अगर वो शराइत पूरी हो जाएं तो बैड डेट माइनस करने की इजाज़त है। ले जो बैग इसके पास, और अगर वो शराइत पूरी हो जाएं तो बैड डेट माइनस करने की इजाज़त है। पेज 148, बैड डेट माइनस करने की 4 शराइतें, अगर ये 4 शराइत पूरी हो जाएं तो बैड डेट माइनस करने की इजाज़त है। आपने किसी बंदे को बिस्किट बेचे, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, और उसके बाद वो और उसके बड़ों में से कोई भी नजर नहीं आया, आप मजबूर हो गए एंट्री करने पे बैड डेट डेबिट यानी खर्चा या नुकसान डेबिट और डेटर क्रेडिट। आपने बैड डेट डेबिट कर दिया और डेटर क्रेडिट कर दिया। भाई दूसरी क्लास में देखो ये पीछे से शोर की क्या आवाजें आ रही हैं, अहमद जाओ। अच्छा, तो आपने क्रेडिट सेल की, उधार पे सेल की, उसकी एंट्री बनी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बाद में डेटर पैसे लेके भाग गया, खर्चा डेबिट डेटर क्रेडिट। अगर 4 शराइत पूरी हो जाएं तो ये बैड डेट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, यानी ये बैड डेट डिडक्शन के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। पहली शर्त, ये बैड डेट पास में इनकम में गया होना चाहिए। जाहिर बात है ये सेल आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में गई होगी। पहली शर्त है बैड डेट पास में किसमें गया हो, इनकम में गया हो। और दूसरी शर्त है कि बैड डेट के रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया, डाउटफुल बात ना हो, कंफर्म बात हो कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया। तीसरी शर्त, अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट की एंट्री कर दी हो, ये अकाउंटिंग वालों की ही एंट्री की है मैंने। तीसरी शर्त है अकाउंटिंग वालों ने बैड डेट की एंट्री कर दी हो। और चौथी शर्त है कि बैड डेट सिर्फ उतना माइनस किया जा सकता है टैक्स वालों की नजर में जितना अकाउंटिंग वालों ने इस एंट्री में रिकॉर्ड किया है, इससे ज्यादा बैड डेट टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे। तो 4 शराइतें, नंबर 1 बैड डेट पास में इनकम में जा चुका हो, दूसरा अकाउंटिंग वाले बैड डेट की एंट्री कर चुके हो, तीसरी शर्त रीजनेबल ग्राउंड्स हो के बंदा पैसे लेके भाग गया है, और
यार ये क्या कर रहे हो उस क्लास में, देखो बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकर। और चौथी शर्त, उतना बैड डेट माइनस कर सकते हैं टैक्स वाले, उतना बैड डेट माइनस करने देंगे जितना अपने अकाउंटिंग में बैड डेट रिकॉर्ड किया, उससे ज्यादा माइनस नहीं करने देंगे। पढ़ें जी। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर अ बैड डेट, आपको बैड डेट माइनस करने की इजाजत है अगर ये कंडीशंस आपकी पूरी हो रही हैं। नंबर 1, प्रीवियसली ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में गया है, जाहिर बात है सेल इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही जाती है, तो प्रीवियसली ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में गया, ए का 2 में नहीं पड़ा। दूसरी बात, द डेट और अ पार्ट ऑफ डेट इज रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन, ये जो डेट है इसकी अकाउंटिंग की किताबों में भी बैड डेट की एंट्री हो गई है, द डेट इज रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन। तीसरी शर्त, मुनासिब ग्राउंड है आपके पास मौजूद कि वो बंदा पैसे लेके भाग गया और आपको पैसे नहीं मिल सकते। आखिरी शर्त, द बैड डेट डिडक्शन शेल नॉट एक्सीड द बैड डेट रिटन ऑफ इन अकाउंट्स ऑफ द पर्सन। बैड डेट डिडक्शन, पॉइंट 2 अगले सफे पे, बैड डेट डिडक्शन टैक्स वाले उतना माइनस करने देंगे, बैड डेट डिडक्शन बढ़ेगी नहीं बैड डेट रिटर्न ऑफ से। रिटर्न ऑफ कौन करेगा? अकाउंटिंग वाले। डिडक्शन कौन अलाउ करेगा? टैक्स वाले। तो 4 शराइत, प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, दूसरा अकाउंटिंग वालों ने राइट ऑफ कर दिया, तीसरा रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, चौथा बैड डेट डिडक्शन शेल नॉट बी ग्रेटर देन बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितना अकाउंटिंग वाले सर ने माइनस कराया है उससे ज्यादा टैक्स वाले आपको एफबीआर वाले माइनस नहीं करने देंगे, मैक्सिमम उतना ही माइनस करने देंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। भाई आप लेट आए हो, आज इनको इतना डराया है कि ये डर गए, उस डर की वजह से पढ़ने लग जाएंगे और आपने वो मिस कर दिया। मेट्रो कैश एंड कैरी सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर फॉर ₹10 ऑन क्रेडिट एंड लेटर ऑन द डेट वाज प्रूव टू बी बैड। मेट्रो कैश एंड कैरी कोई दुकान है, उन्होंने कस्टमर को ₹10 की एक लेयर्स बेची 2, उसके बाद कस्टमर गायब हो गया। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। तो क्या ये बैड डेट पास्ट में इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा चुका है? जी बिल्कुल। तो कंक्लूजन, एज द डेट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम सो बैड डेट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, इसलिए बैड डेट खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। मेट्रो कैश एंड कैरी प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹6 टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। मेट्रो कैश एंड कैरी में कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो नौकरी करता था। सिक्योरिटी गार्ड ने आके कहा मेरी शादी है, खुदा के लिए मुझे पैसे दे दो। मेट्रो कैश एंड कैरी वालों ने कहा ₹6 हम आपको अपनी तरफ से उधार देते हैं, ये लेके आपने भागना नहीं है। शादी करा के आए, उसके बाद जो है वो आप तशरीफ लाएं, दोबारा जॉब शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता ये ₹6 आपने हमें वापस भी कर दे रहे हैं। तो ₹6 का उधार लेके एम्प्लॉय, जैसे 2000 लेके आजकल लोग खुश हो रहे हैं, तो ₹6 का उधार लेके एम्प्लॉय खुशी खुशी, यार तुझे हालात हाजरा का पता है, खड़े हो जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के करो, आजकल ये 2-3 महीने रह गए हैं, खड़े हो जाओ, हालात हाजरा का पता है, मुझे लगता है कुछ। अच्छा जी, आ जाओ। तो मुझे बताएं, जिस वक्त मेट्रो कैश एंड कैरी ने उधार दिया है एम्प्लॉय को, तो क्या एंट्री की होगी? एग्जैक्ट वो अल्फाज तो नहीं बोल रहे जो नीचे नजर आ रहे हैं, या सोच के बोल रहे हैं? सोच के बोल रहे हैं। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये मेट्रो कैश एंड कैरी ने एंट्री की होगी। अच्छा, ये वाली एंट्री ऐसी है बाय डिफॉल्ट कि इनकम में कुछ गया ही नहीं, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब जब वो एम्प्लॉय लेके भागा और पता चला उसके, वो गांव से भी चला गया शादी करने के बाद, अपने गांव भी कभी नहीं आता, तो अब वो बंदा भाग ही गया, अब वो नहीं पकड़ा जा सकता। अब क्या करें? मजबूरन बुरा उधार डेबिट और लोन रिसीवेबल क्रेडिट। एज द बैड डेट वाज नॉट प्रीवियसली अलाउड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, सो बैड डेट शैल नॉट बी अलाउड एज। ये ऐसा उधार है जो कि बैड डेट के तौर पे आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पास्ट में ये इनकम में बोले ऐड नहीं हुआ। चलें जी, एग्जांपल 3। पास्ट में इनकम ऐड होना जरूरी है ना, ये बैड डेट देखें, इसमें कोई नेचर ही ऐसी नहीं बन रही कि पास्ट में इनकम ऐड हो, तो ये कोई एंट्री इस टाइप बनी नहीं रही कि पास्ट में इनकम ऐड हुआ, इसलिए ये माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो इधर अलाउड था, इधर शैल नॉट बी अलाउड, वैसे बोल्ड हुआ है। अच्छा जी, बुक्स ऑफ बैंक, लेकिन बैंक का अगर कस्टमर लोन लेके भागे तो ये माइनस करने की इजाजत है, बिकॉज बैंक का काम ही लोगों को लोन देना है। तो बैंक का अगर कस्टमर लोन लेके भागे तो फिर माइनस करने की इजाजत है। मेट्रो का काम अपने एम्प्लॉयज को लोन देना नहीं है,
मेट्रो का काम तो चीजें बेचना है, ग्रोसरी आइटम्स बेचना है, लेकिन बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है लोगों को लोन देना। तो अगर बैंक का कस्टमर पैसे लेके भाग जाए तो ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। एमसीबी प्रोवाइडेड लोन टू वन ऑफ इट्स कस्टमर फॉर ₹6 एंड लेटर ऑन द डेट वाज प्रूव टू बी बैड। लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, बैड डेट डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। ऑल्दो द डेट इज नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, दो के डेट पहले से इनकम में नहीं गया, बट स्टिल अलाउड एज बिकॉज द लोन प्रोवाइडर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक का काम ही लोगों को लोन देना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रॉपर बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर बैंक होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर करे तो ओके। ये पॉइंट ए का 2 रह गया था हमारा। द डेट वॉज फॉर अ मनी लेंट बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो अगले सफे पे हमने एग्जांपल नंबर 3 की है। द डेट वॉज फॉर अ मनी लेंट बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उधार ऐसे उधार है जो कि दिया गया था उधार के तौर पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था देने वाला उधार। अच्छा, ये बैंक वगैरह उधार देते क्यों हैं? ताकि वो अपनी इनकम कमाएं। इनकी इनकम कौन सी होती है? वह बैंक की इंटरेस्ट इनकम। तो ये बात ऐसे ब्रैकेट में ले लें, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक ने अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने के लिए उधार दिया था, तो इंटरेस्ट इनकम मिलना दूर की बात, अगला बंदा प्रिंसिपल अमाउंट ही लेके भाग गया। इंटरेस्ट मिलना दूर की बात, अगला बंदा प्रिंसिपल ही लेके भाग गया। कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं। अच्छा, ओके चलें एक पॉज लें यहाँ पे और कल की तरह का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। पेज नंबर 198 वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें। चार सुनहरी असूल बता दें। अकाउंटिंग वालों का खर्चा क्या हो गया होता है? ऐड हो गया होता है। अकाउंटिंग वालों का खर्चा क्या हो गया होता है? माइनस। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन वगैरह और बाकी चीजें माइनस हो गई होती हैं। अकाउंटिंग वालों का खर्चा माइनस हो गया होता है। इसे सही करने के लिए इसकी जगह टैक्स वालों का खर्चा या टैक्स वालों की डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है। अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टाकर टैक्स वालों का खर्चा माइनस करेंगे। और दूसरी दो बातें, अकाउंटिंग वालों की इनकम क्या हो गई होती है? ऐड हो गई होती है। अकाउंटिंग वालों की इनकम लेस करके टैक्स वालों की इनकम ऐड करेंगे। तो ये चार सुनहरी असूल थे, लेकिन इनको मैं नोट करने का आपको इसलिए नहीं कहूंगा कि अकाउंटिंग वालों के सारे खर्चे नहीं उल्टाने होते, सोच के उल्टाना होता है, अकल लगानी होती है। तो अकाउंटिंग वालों के वो खर्चे उल्टाने होते हैं जिसपे टैक्स वालों को क्या है? एतराज है। तो अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा के टैक्स वालों का खर्चा लेस करना होता है। अकाउंटिंग वालों का खर्चा उल्टा के टैक्स वालों का खर्चा लेस करना होता है। और अकाउंटिंग वालों की इनकम लेस करके टैक्स वालों की इनकम ऐड करनी होती है। तो ये चार बातें हैं। ओके, सवाल कर दें। ये पेज नंबर 198 सवाल कर दें। ओके चलें जी, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए तो हाथ खड़ा करते रहें। जी कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा करें।
1 2 3 4 5 6, उधर से 6 7 लोगों ने कर लिया। जो चीज़ आपको नहीं पता साथ वाले को नहीं पता, खुद ही सोचनी है वो। ओके, मिस्टर आसिम हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर टैक्स ईयर 2021। आसिम ने आपको टैक्स ईयर 2021 के लिए ये डिटेल प्रोवाइड की है। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सैलरीज। अच्छा, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा के और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट, पेनल्टी टू गवर्नमेंट है, रिपेयर एक्सपेंस है। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग उल्टा के टैक्स वालों का लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग माइनस करेंगे। अकाउंटिंग वालों का गेन ऑन फर्नीचर उल्टा के टैक्स वालों का गेन ऑन फर्नीचर ऐड करेंगे। इट इज हाउ वी विल मूव। अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन उल्टा के टैक्स वालों की डेफिनेशन स्काई ब्लू वाली माइनस करेंगे। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाकर, ये फिगर गलत हाईलाइट हुई है, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाकर टैक्स वालों का लॉस माइनस करेंगे। अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टाकर टैक्स वालों की इनकम ऐड करेंगे। इट इज हाउ वी विल मूव। पहली बात ये होगी। इसके बाद खर्चे हैं कुछ। सैलरीज हमने माइनस की 12 रुपए की। टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर ली, बहुत अच्छा किया। क्या करें? कुछ भी ना करें और इग्नोर कर दें। हमने पेनल्टी टू गवर्नमेंट माइनस की। टैक्स वालों ने कहा ना 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 बबलू उल्टाओ उल्टाओ। अच्छा जी, रिपेयर एक्सपेंस हमने माइनस किया। टैक्स वालों ने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर दिया, होना भी माइनस चाहिए। हमने कहा हमने कर लिया है। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया माइनस कर दिया। 100 इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें, कुछ भी नहीं करना। ओके, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम कोई होगी, हमें कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा तो टैक्स वालों ने कहा अच्छा हो गया, चलो अच्छी बात है बस। तो इसके बारे में तो मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी। तो जिस बारे में मैंने आपसे कोई बात नहीं की तो अकाउंटिंग और टैक्स वालों का एक ही रूल होगा। यानी अकाउंटिंग वालों ने डिस्काउंट रिसीव को इनकम मान लिया तो टैक्स वालों ने भी इनकम माना होगा। ओके चलें जी, अब आपने इस 5 को भी उल्टाना है, इस 4 को भी उल्टाना है, इस 9 को भी उल्टाना है और इन तीनों चीजों को आपने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अच्छा, खर्चे उल्टाते कैसे हैं? ऐड करके। और खर्चे रिकॉर्ड कैसे करते हैं? माइनस करके। और इनकम कैसे उल्टाते हैं? लेस करके। और इनकम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? ऐड करके। I think I'm wasting your precious time because we have already done it yesterday. My starting point will be net profit, that is 48th. कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस होंगी। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है, इससे ऐड कर दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों का लॉस माइनस हो चुका है, अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड करके टैक्स वालों का लॉस माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड करके टैक्स वालों का लॉस माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों की इनकम लेस करके टैक्स वालों की इनकम ऐड कर दें। अकाउंटिंग वालों की इनकम लेस करके, ये काउंटिंग नीचे क्यों आ रहा है? काउंटिंग तो ऊपर लिख रहा था मैं बार बार। लेस नहीं करनी, वो इनकम है। अकाउंटिंग वालों की इनकम लेस करके टैक्स वालों की इनकम ऐड कर दें। नेक्स्ट,
पेनल्टी को सिर्फ एक ही दफा लेके जाना है, यानी पेनल्टी को ऐड करके लेस कुछ नहीं करना। अकाउंटिंग वालों ने पेनल्टी माइनस की, टैक्स वालों ने कहा शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, ये तुमने क्यों पेनल्टी माइनस की है, इसे क्या कर दो, ऐड कर दो जी। जी रिपेयर एक्सपेंस अकाउंटिंग वालों ने माइनस किया, टैक्स वालों ने कहा टैक्स वालों ने कहा रिपेयर एक्सपेंस तुम लोगों ने माइनस कर लिया है, तो सेक्शन 21 में खोला है, तो ये इनकम टैक्स नहीं है, ये कोई ऐसा खर्चा नहीं है जिस पे टैक्स काटना आप भूल गए हैं, ये कोई कमीशन वगैरह नहीं है, ये कोई इंटरटेनमेंट एक्सीडिंग लिमिट्स नहीं है, ये कोई अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नहीं है, ये कोई ऐसा रिकग्नाइज नहीं है जिसपे आपने टैक्स काटने के अरेंजमेंट नहीं किए हुए, ये कोई आपके पर्सनल खर्चा नहीं है, ये कोई फाइन टू गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई इंटरेस्ट वगैरह आपने अपने पार्टनर को या पेमेंट नहीं की, ये कोई ऐसा खर्चा नहीं है जिसका टोटल 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज्यादा और कैश में पे हो गई है, और ये कोई सैलरी नहीं है 25,000 से ऊपर वाली जो आपने कैश में पे कर दी हो, और ये कोई सेल प्रमोशन का खर्चा नहीं है, तो मैं अलाउड है फिर ये, इस वजह से रिपेयर अलाउ किया। बिजनेस जो भी हो रहा है रिपेयर बिजनेस की हो रही होगी ना, वो तो फिर सारे खर्चे करके ले लो, समझ लो सैलरीज हो सकते हैं, घर के अंदर मासी आती है उसको आपने पैसे दिए हैं, फिर तो हर चीज होगी, समझ लो, फिर तो जितना आप बात बढ़ाओगे उससे ज्यादा मैं बढ़ाऊंगा। ओके आपने थोड़ी सी बात बढ़ाई है, मैंने ज्यादा बढ़ा दी है बात, फायदा हो गया बच्चों को। अच्छा चलो जी वापस आ जाए जी जिते दी, नहीं ऐसे ना बोला करें क्लास में, कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे टीचर ही बोले तो सही है। असल में आजकल आप लोगों की क्लास में बात नहीं कर रहा, कुछ क्लासों में बच्चे ऐसे जवाब दे देते हैं आगे से, तो वो असल में पुराने ज़मानों में सुना है पहले अदब सिखाया जाता था, उसके बाद तालीम दी जाती थी, तो अब जब से डायरेक्ट तालीम दी जाती है तब से मसले ही मसले हैं। ओके पेज नंबर 149, टीचर के सामने वालिदैन के सामने बच्चे बोल देते हैं अम्मी क्यों, अब्बू ऐसा क्यों, क्या मतलब अम्मी, तो पता नहीं कैसे हिम्मत हो जाती है इसे बोलने की। ओके पेज 149, फिर परेशान होते हैं हमारे पेपर नहीं पास हो रहे हैं, क्या मसला हो रहा है, हदीस में आता है बाप की रजा अल्लाह की रजा है। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा भैया अब हम बात करने लगे हैं बैड डेट रिकवरी की, बैड डेट रिकवरी की। घर में ऐसी तबीयत नहीं होनी चाहिए किसी के घर वाले डरे उससे बात करते हुए। एक मैन्युफैक्चरर है, वापस आ जाए, वापस आ जाए, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने प्रॉफिट बताया कितना जी 6 लाख का फॉर टैक्स ईयर 2011, ये पेज नंबर ही ढूंढते रहना है 149। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने प्रॉफिट बताया 6 लाख का फॉर 2011। इस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए, इस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डिडक्ट हो चुके हैं बैड डेट 2 लाख। जैसे आपने अभी सवाल के अंदर देखा था कि जो अकाउंटिंग वाले खर्चे होते हैं ना वो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लेस हो चुके होते हैं, आपने भी देखा था, लेस हो चुके होते हैं, अभी मैं जो होते हैं बोल रहा हूं उसको होते हैं ही कहो, तो आपको पता है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों के खर्चे लेस हो चुके होते हैं। तो अगर कोई बैड डेट है इधर आ रहा नजर, डेप्रिसिएशन के अलावा कोई बैड डेट नजर आ रहा है, कोई और नई लाइन आ गई बैड डेट, तो अकाउंटिंग वालों का बैड डेट भी प्रॉफिट तक पहुंचते क्या हो चुका होगा, माइनस हो चुका होगा। तो वही बात उसने लिखी है, कहते हैं मैन्युफैक्चरर ने 6 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट बताया 2011 में, इस तक पहुंचते हुए बैड डेट 2 लाख के क्या हो चुके हैं, इन बैड डेट्स का हम नाम रखा करेंगे अकाउंटिंग वालों के बैड डेट्स, क्योंकि प्रॉफिट तक पहुंचते हुए जो चीजें माइनस हुई होती हैं वो किनकी वाली चीजें होती हैं, अकाउंटिंग वालों की। जैसे मैं कहूं व्हाइल अराइविंग एट 48 अकाउंटिंग डेप्शन ऑफ 5 इज डिडक्टेड, तो बताएं प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितना बैड डेट माइनस कर लिया, 2 लाख का। हाउएवर कमिश्नर की राय है कि बैड डेट कितना माइनस होना चाहिए, 1,80,000 का। वही काम करें, अकाउंटिंग वालों के डिडक्शन ऐड कर दें, टैक्स वालों के डिडक्शन माइनस कर दें, तो वही काम इधर करें। अकाउंटिंग वालों का बैड डेट माइनस हो चुका है, जैसे अकाउंटिंग वालों का डिडक्शन माइनस हो चुकी होती है, तो अकाउंटिंग वालों का बैड डेट माइनस हो चुके हैं उसे ऐड कर दें, उसकी जगह जो टैक्स वाले बैड डेट कह रहे हैं वो माइनस कर दें। चलें जी,
इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स ईयर 2011, नेट प्रॉफिट कितने, 6 लाख। यहां तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का बैड डेट माइनस हो चुके हैं, इसको क्या कर दें, अकाउंटिंग वालों का बैड डेट ऐड कर दें और माइनस कर दें टैक्स वालों का बैड डेट 180। और अब जवाब बता दें क्या आ गया। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे इधर देखें, सेल है 100 रुपए की, डेप्रिसिएशन है 10 रुपए की, प्रॉफिट है 90 का। अदर इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है 3 रुपए। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, वाइल अराइविंग एट अकाउंटिंग प्रॉफिट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10 इज डिडक्टेड। लेकिन टैक्स वाले क्या कहेंगे, आप शुरू करो सॉल्यूशन करते हुए 90 से, इसमें ऐड कर दो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और लेस कर दो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, वट एवर इट मे बी। ऐड करते हैं अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो बैड डेट भी तो खर्चा ही है, खर्चे उल्टाते कैसे हैं यार, ऐड बोल दिया करें मैंने, मैं चला जाऊंगा फिर दूसरी क्लास में पढ़ाने हैं आप समझ पता नहीं कि। अच्छा तो बता दें अकाउंटिंग वालों के खर्चे क्या करने हैं, ऐड करने हैं, सही करने के लिए माइनस हो चुके होते हैं ना, अकाउंटिंग वालों के खर्चे ऐड करने हैं, उसके बिल मुकाबिल टैक्स वालों के खर्चे क्या करने हैं, लेस करने हैं टैक्स वालों के खर्चे। तो अकाउंटिंग वालों के खर्चे उल्टा के टैक्स वालों के खर्चे हमने लेस कर दिए, डन। ये नोट कर ले, मैं अब ये नोट करूं, मैं कर ले यार, तेरी मेहरबानी, हाथ दोगी तू, बड़ा इधर वजीर आजम लगा हुआ है। नहीं यानी कि मैं, यानी कि 200 में से 100, ओके एक भाई का सवाल आया अभी अभी, पता नहीं कहाँ से, तो हो सकता है ये अभी आवाज़ मेरी सुन भी रहे हो सकता है टैक्स पढ़ रहे हो। इनका सवाल है फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बड़े होकर डायरेक्टर बन सकते हैं कंपनी के, तो कोई अभी आराम आराम से चलें इंशाल्लाह, पहले इंटर पास करें फिर फाइनल करें फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2, वापस आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 को जारी रखें और हम तो टैक्स ईयर 2012 में आ गए हैं, क्वेश्चन 1 को जारी रखें, टैक्स ईयर 2012 में हम आ गए हैं और प्रॉफिट है हमारा 7 लाख, जिसमें पड़ा है 25,000 बैड डेट रिकवरी। वो बंदा पैसे दे गया है, वो बंदा पैसे दे गया है, जो पैसे लेके भागा था वो पैसे लेके आ गया, क्योंकि हम बंदे लेके गए थे तो वो पैसे लेके आ गया। तो बोले भाईजान बैड डेट हुए या बैड डेट रिकवर हुए, बैड डेट रिकवर हुआ है। तो 2011 में वो बैड डेट यानी पैसे लेके भागा था और 2012 में वो पैसे लेकर आ गया। इंक्लूड का मतलब पता है क्या है, ये जैसे अकाउंटिंग गेन टाइप की चीजें होती हैं ना, वो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इंक्लूड हुई होती हैं। तो ये ना कोई बैड डेट रिकवरी टाइप चीज है और ये प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड हुई है, ये बैड डेट रिकवरी इसको कहते हैं। तो ये ना प्रॉफिट में ऐड हुई होती है। तो वाइल अराइविंग एट अकाउंटिंग प्रॉफिट इट इंक्लूड्स 25,000 ऑफ रिकवरी ऑफ अ प्रीवियस ईयर डेट। पिछले साल रिकवर हो गया, पिछले साल का हो जाएगा रिकवर, पिछले साल का, पिछले पिछले साल का बैड डेट क्या हो गया, बोले रिकवर हो गया है। क्या मैं इसको कह सकता हूं अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम? तो इसका नाम हम रखा करेंगे अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। इस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम को उल्टाएंगे। अच्छा पीछे आए, अकाउंटिंग वालों का बैड डेट कितना था, 2 लाख, टैक्स वालों का बैड डेट, दोनों गिवन थे,
इधर अकाउंटिंग वालों की रिकवरी गिवन है, किसकी रिकवरी मिसिंग है? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी के लिए एक फॉर्मूला है, वो भी हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट बता दें साल का कितना है? 7 लाख। अब हम कौन सा वाला साल सॉल्व करने लगे हैं? 2012। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स ईयर 2012, नेट प्रॉफिट बोले, मैं देख लेता हूं 7 लाख। आप लोग जहमत नहीं किया करें, बस आ जाते हैं, बड़ी बात है। 7 लाख रुपया क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की इनकम्स, अकाउंटिंग वालों के गेन्स क्या हो चुके होंगे? इनको लेस कर दो, लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम 25। किनके वाली बैड डेट रिकवरी इनकम? उल्टा दी अकाउंटिंग वालों की। अब किनके वाली बैड डेट रिकवरी इनकम निकालनी है? किनके वाली बैड डेट रिकवरी इनकम निकालनी है? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम के लिए एक फॉर्मूला आने लगा है। अपने रजिस्टर पर हाथ फेरने की बजाय साथ वाले के मत्थे पे हाथ फेरें और नोट करना शुरू करें। किनके वाली बैड डेट रिकवरी इनकम? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम ना एक फॉर्मूले से निकलेगी। ये फॉर्मूला इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर बनाया था। टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। अमाउंट रिकवर्ड लेस, पहले पढ़ा हुआ है टैक्स, पीछे पढ़ो, एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली allowed as deduction। असद उधर आओ। ओके बताइए क्या पहुंच गए? क्या पहुंचा है? अमाउंट रिकवर्ड लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। ये 3 फिगर्स आपने मुझे बतानी है। अमाउंट रिकवर्ड एग्जांपल 2 से देख के बताएं। 25। एक्चुअल बैड डेट कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 में आए। एक्चुअल बैड डेट 200, प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन एक्चुअल बैड डेट 200, प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन 180। इसमें से ये वाली फिगर लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, क्या आ गया? 5 क्या है? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम। अकाउंटिंग वालों की कितनी थी? 25। टैक्स वालों की कितनी है? 5। टैक्स वालों की इनकम्स न्यूमेरिकल के मुंह पर गोल्डन रूल्स ऐड करते हैं। अकाउंटिंग वालों की इनकम्स उल्टा देते हैं और टैक्स वालों की इनकम्स ऐड करते हैं। ऐड किनकी वाली इनकम? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम कितनी? 5। वट एवर द टोटल में भी। ओके इसकी लॉजिक सुन लें, लेकिन लॉजिक आपने नोट नहीं करनी। अगर अकाउंटिंग वालों की नजर से देखें तो 2011 में खर्चा था 2 लाख, अगर अकाउंटिंग वालों की नजर से देखें तो 2012 में इनकम है 25। 2012 में
इनकम है 25। अगर 2011 और 12 का ओवरऑल रिजल्ट निकालें तो असल में वो 200 का उधार था, 25 वापस कर गया, तो असल में बैड डेट है 175। ये दोनों को नेट करके मैंने निकाला है। खर्चों और इनकम को नेट करें तो खर्चे ज्यादा हो तो खर्चे बचेंगे। लेकिन अगर आप टैक्स वालों की नजर में देखें तो टैक्स वालों की नजर में 2011 में खर्चा था 180, क्योंकि उन्होंने हमारे 2 लाख को नहीं माना था। टैक्स वालों की नजर में खर्चा था 180, लेकिन जब वो पैसे लेके आया तो टैक्स वालों ने एक अजीब सा फॉर्मूला लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी नजर में तो वो 5 रुपए शायद लेके आया, तो टैक्स वालों की नजर में इनकम हो गई 5 रुपए। ओवरऑल टैक्स वालों ने खर्चे में डाला है 175। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरे साल अकाउंटिंग और टैक्स वालों में पहले साल इख्तलाफ पैदा हुआ था, वो दूसरे साल खत्म करना मकसूद था, क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स वालों पे इस बात पे लड़ना नहीं चाहिए कि कितने लेके भागा, क्योंकि अब वो पैसे ही देके चला गया तो अब लड़ाई खत्म करो वो कितने लेके भागा। तो इसलिए ये अजीब सा फॉर्मूला ये इंश्योर करता है कि अगर दूसरे साल के एंड पे खड़े हो तो अकाउंटिंग वालों ने भी सेम खर्चा बुक किया हो, और दूसरे साल के एंड पे खड़े हो तो टैक्स वालों ने भी सेम खर्चा बुक किया हो। ये फॉर्मूला सिर्फ ये इंश्योर करता है। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, पीडीआई इंश्योर पीते नहीं है, तो इसलिए इसको काट दे, ये इंश्योर छोड़ें, लॉजिक साइड पे रखें। आप लॉजिक को साइड पे रख के सिंपल बस सोचें, व्हाट इज द फॉर्मूला? अमाउंट लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन। नोट कर लें, 2012 का साल। जल्दी करें जरा, नोट कर लें। क्या हुआ, रजिस्टर किधर है? क्या हुआ? बैग हॉस्टल भूल गया। एक पेज दे दें भाई कोई इनको, और एक बॉल पेन दे दें। अच्छा, आप देख के नोट करते हैं या जिस तरतीब से मैं चला था उस तरतीब से नोट करते हैं? मतलब मेरे कहने का यह है कि आपने 700 जमा 5 माइनस 25 लिखा है, या पहले 700 में से काउंटिंग वालों की इनकम उल्टाई है, ये लाइन लिख के यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जहन में, और फिर वर्किंग में आए हैं, वर्किंग में आके 5 निकाला है, और फिर सोचा इसको ऐड करना है, इस तरह लाए हैं। तो हर टीचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी टीचर क्लास में नोट करते हैं आप भी उसी तरतीब से नोट किया करें, क्योंकि वही कॉन्सेप्चुअल तरतीब है जो पेपर में फॉलो करनी है। इस लिखे हुए को तो नोट करना, मैट्रिक क्लास के बच्चे को बुलवा के नोट करवा लें, ऐसे नोट करवाने का क्या फायदा है? तो कितने लोगों ने इस तरतीब से लिखा था जैसे मैं कह रहा हूं, और कितने लोगों ने बस 5 माइनस 25 करके फिर वर्किंग की थी? पहले 25 को उल्टाना है, फिर 5 के लिए वर्किंग करनी है, वर्किंग करके 5 को लेके आना है। ये फिगर वर्किंग से आया करेगी। ओके, अब ये इंग्लिश का फिक्रा याद कर लें। यार जेब में हाथ डाल के तूने मोबाइल निकाला है, सेकंड रो वाइट शर्ट। अच्छा चले, ये नजर नहीं आया था सही तरह, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब ये इधर टेंडर है, वेयर बैड डेट रिकवरी, मैं बोल देता हूं, वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन 20, द एक्सेस shall be chargeable under the head income from business in the year in which it is received। ये आपने 10 दफा बोलना है, इधर देखें, ये आपने 10 दफा बोलना है। Where bad debt recovery is greater than 20, the excess shall be chargeable। थोड़ा सा ना वॉल्यूम उस रूम में आहिस्ता रखें। shall be chargeable, इधर वालों ने भी कर लिया। अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, थोड़ा वॉल्यूम आहिस्ता, इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अच्छा, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा मैं बात को ज्यादा बेहतर करने लगा हूं। वेयर द बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन, द एक्सेस shall be chargeable under that income from business in the year in which it is received। Okay, let me try। Where bad debt recovery
is less than, sorry, is greater, where bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and previously allowed a reduction. The excess shall be chargeable under that income from business in the year in which it is. अच्छा रिसीट खुद ही बोल दिया, वालिदैन बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा बच्चा कहते हैं रब्बिल आलमीन. ओके, यही अगले सफे के ऊपर सोल्यूशन हुआ है. वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन 20, द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम. अच्छा दोबारा करते हैं. वेयर बैड डेट रिकवरी इज ग्रेटर देन 20, द एक्सेस शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस in the year in which it is received. Okay. Where bad debt recovery is greater than the difference between whole of such bad debt and the amount previously allowed a reduction. The excess shall be included under that income from business in the year in which it is received. और पुरानी कहानी बता दें क्या है कि where a bad debt has been allowed, जहां bad debt माइनस हुआ था, where a bad debt has been allowed and in subsequent year the person recovers any amount, तो following rules shall apply. तो जब भी कोई बंदा बैड डेट लेके भागे और फिर बाद में बैड डेट देके भी चला जाए क्योंकि हमने बंदे भेजे हैं या उसको ख्वाब में फरिश्ता आ गया, तो ऐसी सूरत में ये नीचे वाला रूल लगेगा. ओके, एग्जांपल 3. Continuing फ्रॉम क्वेश्चन 1, एज्यूम इन टैक्स ईयर 2012, उसने क्या मुझे प्रॉफिट आया 7 लाख का. 2012 का साल ही दोबारा सॉल्व करते हैं. कहते हैं मुझे प्रॉफिट आया है 7 लाख का, विच इंक्लूड 13,000 बैड डेट रिकवरी. बंदे हमने तगड़े नहीं भेजे थे, वो 25,000 नहीं देके गया, वो सिर्फ कितने देके गया? 13,000. तो पिछले साल के बैड डेट की मद में कितनी रिकवरी हुई? 13,000. चलें जी, ये लाइन तो मिटा देनी है. सबसे पहले जो अकाउंटिंग वालों ने किया उसको उल्टाते हैं. अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट कितना है? अकाउंटिंग वालों ने इनकम कितनी बुक की है? अकाउंटिंग वालों ने इनकम कितनी बुक की है? 13,000 जी. अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट 700. इन्होंने इनकम कितनी बुक की है? सबसे पहले आपने अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टानी है. सबसे पहले आपने अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टानी है. इसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है. स्टेप 1 क्या करना है? अकाउंटिंग वालों की इनकम उल्टानी है. और स्टेप 2 क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है. और स्टेप 3 फॉर्मूले के रिजल्ट न्यूमेरिकल के मुंह पे डालने हैं. चलें जी. अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? 13. अब मुझे बताएं, कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जांपल 1, एक्चुअल बैड डेट 2 लाख, प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन 180. तो एक्चुअल बैड डेट 2 लाख है और प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन कितना है? 180. एक्चुअल बैड डेट 2 लाख और प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन डिफरेंस 20. वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस देन 20, the shortfall shall be allowed as deduction under the head income from business in the year in which the bad debt is recovered. Let's try again. Where the bad debt recovery is less than 20, the shortfall shall be allowed as deduction in the year in which bad debt is recovered under the head income from business. अच्छा, अब ये ना आप तो निकालने चले थे टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम, लेकिन ये ना टैक्स वालों का लॉस निकल आया.
आप निकालने चले थे टैक्स क्लास के बाद आप निकालने चले थे टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम और निकल के आया टैक्स वालों का। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकम निकालने जाएं और टैक्स वालों की नजर में क्या आ जाए, लेकिन अकाउंटिंग वालों का गेन हमेशा उल्टाना है और टैक्स वालों का दोबारा बैड डेट लॉस आ गया, इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। टैक्स वालों का लॉस तो माइनस करना है ना, और सादा सी बात, फॉर्मूले में प्लस आया तो प्लस कर दीजिएगा, फॉर्मूले में माइनस आया तो माइनस कर दीजिएगा। अगर इसकी लॉजिक आपने देखनी है तो इसकी लॉजिक कुछ ऐसे बनेगी। अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में कितना डाला था, वो 200, और अकाउंटिंग वालों को आया कितने, 13। टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला था क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 के साथ 2 लिंक्ड है, फिर 1 के साथ 3 लिंक कराया हमने। अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला था, सॉरी टैक्स वालों ने कितना खर्चे में डाला था, अब टैक्स वाले कितना खर्चे में डाल रहे हैं, अब देख लें ओवरऑल रिजल्ट वही है। खर्चे और इनकम को नेट करें, खर्चा 187, खर्चे को जमा करें 187, तो हम मजबूर हो गए थे लॉस रिकॉर्ड करने पे। लॉस रिकॉर्ड करते तो लॉजिकली बात चलती, वरना नहीं चलनी थी। तो कंक्लूजन ये बना कि अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम हमेशा उल्टानी है। टैक्स वालों के फॉर्मूले का जवाब कभी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो ऐड कर देंगे। टैक्स वालों के फॉर्मूले का जवाब इनकम लिखा होगा ऊपर, चलते चलते कभी नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा तो इसको लॉस का नाम दे देंगे। जब लॉस का नाम दे देंगे तो फिर क्या करने की जरूरत है, माइनस करने की जरूरत है। वेयर बैड डेट रिकवरी इज अच्छा चलो, वेयर बैड डेट रिकवरी इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैड डेट एंड अमाउंट प्रीवियसली अलाउड रिडक्शन, द शॉर्टफॉल shall be allowed as reduction under that income from business in the year in which bad debt is recovered. चलें जी, where bad debt recovery is less than 20, the shortfall shall be allowed as deduction under the head income from business in the year in which bad debt is recovered. Full stop. पढ़ लें पॉइंट भी। ये थोड़े से बच्चों को कुछ हुआ है, आप लोग परेशान नहीं होना। Where the bad debt recovery is less than the difference between a whole of such bad debt and amount previously allowed a reduction, the shortfall shall be allowed a reduction under that income from business in the year in which it was received. ठीक है, कर लेते हैं, पास पेपर ही कर रहे हैं, क्या हो गया, दो भी मुझे भी पता कराने हैं। 2 मिनट आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन 39 का पार्ट बी सॉल्व कर दें। आ जाओ, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 उल्टा कर देने, स्टेप 1 क्या है, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टानी है। स्टेप 2 फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्टेप 3 न्यूमेरिकल के फेस पे फॉर्मूले का रिजल्ट डालना है। स्टेप 4 टैक्सेबल इनकम निकालनी है। स्टेप 5 टैक्स निकालने हैं। स्टेप 6 टेस्ट रूम से चले जाने हैं। स्टेप 7 घर जाके सो जाना है। स्टेप 8 इस दुनिया से भी नहीं चले जाना है। आगे फिर अगले प्रोग्राम है, चलिए नोट करें। स्टेप 1 to 3 नोट करने की जरूरत नहीं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 39 का बी मुझे खुद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का बी सॉल्व करें। क्वेश्चन 39 ये उठाएं, क्वेश्चन 39 का बी सॉल्व करें। जल्दी जल्दी अकाउंटिंग प्रॉफिट लिख के शुरू करो और रिवर्स करो अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी। सलाम। आप सबने टेस्ट देने, आप चारों ने कल, आप पांचों ने टेस्ट देने, आपने टेस्ट देने कल आप चारों ने।
आप पांचों ने टेस्ट देने, आपने टेस्ट, आप चारों ने टेस्ट देने कल, आप चारों ने, आखिर में जो भाई लोग आपने टेस्ट देने कल, आप चारों ने टेस्ट देने, आप चारों ने टेस्ट देने कल जी, इधर राइट साइड, आप चारों ने टेस्ट देने कल। अच्छा, आप तीनों ने देना जी सर, जी आप चारों ने देना टेस्ट जी भाई, आप तीनों ने जी। फिर 200-250 कॉपीज करवा रहे हैं, ठीक है, आज रात को ही प्रिंटिंग पे लगवा देते हैं। आप तीनों ने टेस्ट देने, आप दोनों ने ऑनलाइन वालों ने देने, आपने देने, आप दोनों ने टेस्ट देने, आप दोनों ने टेस्ट देने सवाल, एक दो सवाल लिख के जाओ या पूरा पूरा ये नाम लिख के तो नहीं लेके चले जाओ, नहीं आप चारों ने टेस्ट देने, आपने भी देना है सवाल, आप पांचों ने टेस्ट देने, आप तीनों ने, शर्म तुमको मगर नहीं आती, आप चारों ने देने टेस्ट, आप चारों ने देने, आपने देने टेस्ट जी, जी आप दोनों ने टेस्ट देने, जी आप दोनों ने टेस्ट देने, जी आप चारों ने टेस्ट देने, जी इधर सबने टेस्ट देने, अच्छा सबने देने जी, इंशाल्लाह कल दोपहर के बाद ऑफ है 1.5 दिन, ओके। वह है दी क्या जो टूट गया, तो बहुत से लोगों ने हद कर लिया कि टेस्ट देना है। अच्छा जी, चलें जी शुरू करें। अच्छा भाई, ये डेटा हमारे साल के जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं और जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये डेटा पिछले साल का, ऐसा ही है। येलो वाला डेटा हमारे साल का और ग्रीन वाला डेटा पिछले साल का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12 लाख, ड्यूरिंग द ईयर हमें बैड डेट रिकवर हुआ है, तो ये येलो वाला डेटा इस साल के, लास्ट ईयर ये ग्रीन वाला डेटा पिछले साल का। लास्ट ईयर वो लोग इतने इतने पैसे लेके भागे थे। तो पहली तो बात ये मेरे ख्याल से आपने सवाल में पकड़ ली होगी कि कौन कौन सा डेटा हमारे साल का है और कौन कौन सा डेटा पिछले साल का है। ओके, अब अगली बात, पहले पीआई को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जीआई को देख लेते हैं, एचजी को। जी प्रॉफिट कितना है? 1200। ये दो बंदों का सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, दो बंदों का सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। इधर हो सकता है गेन आए, हो सकता है लॉस आए। नई किताब ले लो यार, नहीं बोली है यार, हद होगी। कितना के पास पुरानी है? उधर तो सारी तो। नेट प्रॉफिट 1200। मुझे बताएं पीआई दे के कितना किया ड्यूरिंग द ईयर बीए रिसीव्ड। ये रिसीव्ड कौन सी वाली इनकम होगी? ये अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम होगी ना। ड्यूरिंग द ईयर बीए रिसीव्ड 652, यानी हमें मिले 652, तो ये किसके वाली बैड डेट रिकवरी है? अकाउंटिंग वालों की। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम रिवर्स करें, कितनी? 652। वो देखें, हर सवाल शुरू करते हुए मैंने लेस से शुरू किया था। लेस अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम जी 652। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टाएं। स्टेप 2 फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करें जी। अमाउंट रिकवर्ड 652, एक्चुअल बैड डेट 1150, प्रीवियसली अलाउड 825, 1150 825 325 320। The excess या the shortfall, the excess shall be chargeable. The excess shall be under that income from business in the year in which it is recovered. ये किनके वाला बैड डेट आ गया? टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम आ गई। कितनी? यहां तक कितने लोगों का सही था? ओके, नेक्स्ट। कल माइट भी मैं टेस्ट रूम में विजिट करूं जब आप लोग टेस्ट दे रहे हो। अच्छा जी, आगे चलें। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम
BA रिसीव 346, तो ये अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाल दिया होगा। अकाउंटिंग वालों की रिकवरी इनकम 346, इसको उल्टा दें पहले। स्टेप 1, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी इनकम उल्टा दें, लेस, सवाल एक ही चल रहा है, डेटर 2 थे ना, डेटर, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी उल्टाएं, मैं कर लेता हूं, 346 थी। स्टेप 2, अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करें, 346, 925, 240। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, ये टाइम नहीं है, मैं दोबारा नोट नहीं करा, अगर इसके इस साइड पे नोट कर दूं तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। 3 पेपर में सिर्फ मुंगी मार दीजिएगा। 346, एक्चुअल बैड डेट 925, प्रीवियसली अलाउड 240, डिफरेंस 685, 330 shortfall, where the amount recovered is less than 685, the shortfall shall be allowed as deduction on the face of numerical। अगेन लेस का साइन डालना पड़ा, ये क्या चक्कर है, दोबारा लेस का साइन डालना पड़ा, शॉर्टफॉल आ रहा है ना, बल्कि ये टैक्स वालों की इनकम निकालने गए थे, उल्टा और बैड डेट आ गया जी। मैं देख लो ये करने दिया था, आप अपना काम किया है, व्हाट एवर द टोटल में भी ना करो। Two or 5 minutes. You will be having 2 or 5 minutes. Mr. Iqbal is working as a chief engineer in a listed company. Okay. अच्छा जी, अब मोहतरम आप ऐसा करें कि गाजर लिमिटेड वाले सवाल की तरफ वापस आ जाएं और इसका पॉइंट 2 बता दें क्या करना है। बैड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ लोन ऑफ 25,000, एम्प्लॉय को लोन दिया 25,000 का, बाद में एम्प्लॉय ने कहा मैं, और उसका नजर नहीं आया, गायब हो गया, उसने कहा मैं नजर नहीं आऊंगा, आप बकरा ही समझ रहे थे जी भाईजान बोले। ये तो वो एग्जांपल 2 जैसी चीज है ना, याद है अभी सुबह सुबह हम आए थे, आज वाली बातें तो याद रहती है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। तो इसमें एग्जांपल 2 की थी एम्प्लॉय लोन लेके भाग गया था, तो नॉट इंक्लूडेड प्रीवियसली इन इनकम। अच्छा भाई रोजाना आना होता है, कभी कभी आना होता है, ये जरा साथ वाले को समझा दें किसी तरह, तो आपको इसके ऊपर बहुत बड़ा आसान होगा। नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, अगर पास्ट में एक चीज इनकम में नहीं गई थी तो अब वो फिर बैड डेट के तौर पे भी माइनस नहीं हो सकती। जाएं